नमस्ते। आज हम यूनिट 3 द शेड की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. यानी कि हमारे बगीचे के नीचे एक शेड है। देयर्स अ शेड इन द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। बॉटम यानी नीचे, ऑफ आवर गार्डन, गार्डन यानी बगीचे, यानी बगीचे के नीचे क्या है, एक शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। विथ स्पाइडर्स वेब, वे स्पाइडर्स वेब यानी कि मकड़ी का जाला, हैंगिंग यानी कि लटका हुआ, अक्रॉस द डोर यानी कि जिस दरवाजे पर क्या लटका हुआ है, मकड़ी का जाला लटका हुआ है। डोर यानी दरवाजा। कब्जे जंग लगे हैं और हवा में चरमराहट की आवाज़ आती है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक, रस्टी यानी जंग लगा हुआ, एंड क्रीक यानी होती है चरमराहट। इन द विंड यानी कि हवा में। क्या कह रहा है, जो कब्जे हैं जंग लगे हुए, हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक यानी कि जो कब्जे में क्या लगे हुए हैं, जंग लगे हुए हैं। और क्या है, चरमराहट, क्रीक यानी चरमराहट। इन द विंड यानी कि कब्जे जंग लगे और हवा में चरमराहट की आवाज़ आती है। जब मैं बिस्तर पर होता हूँ तो लेटा रहता हूँ और सुनता हूँ, मैं एक दिन वह दरवाज़ा खोलूँगा। When I am in bed यानी कि जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, ओके, बेड यानी बिस्तर। आई लाई मतलब लाई यानी कि क्या बोल रहा है, मैं लेटा रहता हूँ। एंड आई लिसन यानी कि और मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे यानी कि मैं एक दिन वह दरवाज़ा खोलूँगा। ओपन यानी खोलना, दैट डोर, डोर यानी दरवाज़ा, वन डे यानी कि एक दिन। क्या कह रहा है, हमारे बगीचे के नीचे एक शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। कब्जे जंग लगे हैं और हवा में चरमराहट की आवाज़ आती है। जब मैं बिस्तर पर होता हूँ तो लेटा रहता हूँ और सुनता हूँ, मैं एक दिन वह दरवाज़ा खोलूँगा। Second paragraph. There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. यानी क्या कह रहा है, बगल में एक पुरानी धूल भरी खिड़की है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास यानी कि जिसमें 3 टूटे हुए शीशे हैं। ग्लास यानी कि शीशा। 3 क्रैक्ड यानी कि क्रैक्ड यानी कि टूटे हुए, 3 क्रैक्ड यानी टूटे हुए, पेन्स ऑफ ग्लास यानी कि टूटे हुए शीशे हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी यानी क्या कह रहा है, आई ऑफन, ऑफन ने होता है अक्सर, मतलब क्या कह रहा है, मुझे अक्सर लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ कोई मुझे घूर रहा होता है। आई ऑफन थिंक यानी कि मुझे अक्सर लगता है। देयर्स समवन यानी कि कोई, स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग यानी होता है घूरना, एट मी यानी कि मुझे। क्या कह रहा है, मुझे अक्सर लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे कोई घूर रहा होता है। ईच टाइम दैट आई पास यानी कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे यानी कि मैं एक दिन वह उस खिड़की से झाँकूँगा। ओके, पीप यानी झाँकना। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो, विंडो यानी खिड़की के द्वारा, वन डे यानी एक दिन। बगल में एक पुरानी धूल भरी खिड़की है जिसमें 3 टूटे हुए शीशे हैं। मुझे अक्सर लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ कोई मुझे घूर रहा होता है। मैं एक दिन उस खिड़की से झाँकूँगा। Next. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. क्या कह रहा है, मेरा भाई कहता है कि शेड में एक भूत है। माई ब्रदर सेज यानी कि मेरा भाई कहता है, देयर्स अ घोस्ट, घोस्ट यानी होता है कि भूत। इन द शेड यानी कि मेरा भाई कहता है कि शेड में एक भूत है।
जो सड़ी हुई फर्श की लकड़ियों के बीच छिपा रहता है। हु हाइड्स, यहाँ पे हु का मतलब है जो, हाइड्स ने छिपना, अंडर द रोटन, क्या कह रहा है, फ्लोर बोर्ड्स, तो क्या जो सड़ी हुई फर्श की लकड़ियों के बीच छिपा रहता है। और अगर मैंने कभी अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो वह बाहर निकलकर मेरा सिर काट देगा। और एंड यानी और, इफ यानी कि अगर, आई एवर डेयर यानी कि अगर मैंने कभी हिम्मत की, टू सेट फुट इनसाइड, फुट यानी पैर, इनसाइड यानी कि अंदर, अंदर रखने की हिम्मत की, तो ही विल जंप आउट यानी कि वह बाहर निकल कर, जंप आउट, आउट यानी बाहर, एंड चॉप माई हेड, चॉप यानी काटना, चॉप ऑफ, हाँ, चॉप ऑफ माई हेड यानी कि वह मेरा सिर काट देगा। और अगर मैंने कभी अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो वह बाहर निकल कर मेरा सिर काट देगा, लेकिन मैं एक दिन झाँक कर देखूंगा, बट आई विल टेक अ पिक वन डे, ओके, यानी कि लेकिन मैं एक दिन झाँक कर देखूंगा। I know that there is not really a ghost. My brother tells lie to keep the shade for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shade one day soon. यानी कि मुझे पता है कि सच में कोई भूत नहीं है। आई नो यानी मुझे पता है। आई नो दैट यानी कि मुझे पता है कि, यहाँ पे दैट का मतलब होता है कि, आई नो दैट यानी कि मुझे पता है कि, देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, रियली यानी कि सच में, अ घोस्ट यानी कि भूत, इज़ नॉट यानी कि नहीं है, मुझे पता है कि सच में कोई भूत नहीं है। मेरा भाई सेठ को अपना अड्डा बनाने के लिए झूठ बोलता है। माई ब्रदर टेल्स, मतलब मेरा भाई, मतलब टेल्स यानी कि बोलता है, लाइज, टेल्स लाइज, लाई यानी कि झूठ बोलना, टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मतलब कि शेड को क्या, टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मतलब वो अपने क्या कहता है, झूठ बोलता है ताकि उसे अपना अड्डा बना सके। मेरा भाई शेड को अपना अड्डा बनाने के लिए झूठ बोलता है। कोई भी घूर नहीं रहा है और ना ही कोई अजीब आवाज़ जे निकाल रहा है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग, एनी वन यानी कि कोई भी, स्टेरिंग यानी कि घूरना, इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग यानी कि कोई भी घूर नहीं रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और क्या कह रहा है, और ना ही कोई अजीब आवाज़ निकाल रहा है, स्ट्रेंज नॉइसेस यानी कि अजीब आवाज़। और मकड़ी अपने जाले से पता नहीं कब से चली गई है। एंड द स्पाइडर, स्पाइडर यानी मकड़ी, हैज़ बीन गॉन यानी कि चली गई है, फ्रॉम हिज वेब, मतलब अपने मकड़ी के जाले से। सिंस आई डोंट नो वैन यानी कि मुझे नहीं पता कब से वो चली गई है। और क्या कह रहा है, मकड़ी अपने जाले से पता नहीं कब से चली गई है। मैं जल्द ही एक दिन उस सेट में जाऊंगा। आई विल गो इन टू दैट सेट वन डे सून, सून यानी कि जल्द ही मैं एक दिन उस शेड में जाऊंगा, ओके, बट नॉट जस्ट येट। फ्रैंक फ्लिन, ओके।